हेलो डियर, तो वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज हम बताएंगे कि 7 मई को जो हाई कोर्ट एमपी के द्वारा जो महत्वपूर्ण ऑर्डर दिए गए उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण ऑर्डर है। बहुत लोग जब 10 तारीख के दिन में यह ऑर्डर आया तो बहुत लोग जो है काफ़ी मैसेज किए कि क्या हुआ ऑर्डर में, क्या एग्ज़ाम की अनुमति दिया गया है, क्या है बताइए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर 7 मई के ऑर्डर में हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें को शामिल किए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बातें हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा, मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ही अच्छा जो है वहां पे पॉजिटिव इंटेंट रहता है, बहुत ही सुंदर पॉजिटिव रिजल्ट दिया जाता है कोई भी बहस पे, ठीक है, यानी स्टूडेंट के पक्ष में दिया जाता है। लेकिन अगर काउंसिल थोड़ा और अगर प्रयास करता तो ये मामला एक बार में ही रफा दफा या 2 बार में ही रफा दफा हो जाता। जैसे अभी मेन मुद्दा क्या है, जीएनएम सभी ईयर का जो भी रिजल्ट पेंडिंग में है, आधा अधूरा है, उसका रिजल्ट क्लियर करना, देन उसके एग्जाम का परमिशन लेना, आगे का प्रोसेस का 22 से 23 का एग्जाम इनरोलमेंट का प्रोसेस का अनुमति लेना। लेकिन काउंसिल इस पर मंद है, काउंसिल के जो वकील है उस पर कुछ नहीं करता है, सिर्फ स्टूडेंट को है, कॉलेज को कह रहा है कि आप जाइए अनुमति लेकर आइए, ठीक है। अब हुआ क्या है, आप लोग को मैं बता दूं कि जो 56 कॉलेज को जो अनुमति जो दिया गया है ना, वह सिर्फ सेशन 20 से 21 के लिए दिया गया है। उसके आगे के सेशन पर कोई चर्चा कोर्ट में नहीं किया गया है। कोर्ट स्पष्ट कहा है कि जो विद्वान वकील है वह सिर्फ 20 से 21 के ऊपर चर्चा किए हैं, इसीलिए हम 20 से 21 का अनुमति दे रहे हैं उन 56 कॉलेज को भी एग्जाम में शामिल होने के लिए जिन पर पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा रखा है। समझ रहे हैं बातें को। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिकाकर्ता कोई याचिका डाले होंगे, वो जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ को कहा, ये चीज़ को रखा कि हमें हाई कोर्ट में हमें अपने बातों को कहने का मौका दिया जाए, वहाँ पे सुनवाई का मौका दिया जाए। क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया रखा था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टे लगा रखे हैं, तो ऐसे में हम इस पर कोई जो है प्रतिक्रिया टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और इसी के लेकर 56 कॉलेज के ऊपर हाई कोर्ट ने कुछ फैसला अपना नहीं दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ठीक है, आप हाई कोर्ट में जाकर इसके रिगार्डिंग अनुरोध कर सकते हैं, अपने मामला को हाई कोर्ट में भी उठा सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिल गया तब जाके एक दायर किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कहा गया कि ये मैंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आया कि हाँ जाकर हाई कोर्ट में अपना अनुरोध कीजिए, और उस हिसाब से उस बिहाफ पर जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, उन्होंने 20 से 21, उनके नज़र में 20 से 21 रखा गया कि 20 से 21 का एग्ज़ाम कराना चाहिए जो 56 कॉलेज है उनका भी सबके साथ में। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि वहाँ अनुरोध करना है हाई कोर्ट में, तो मैं इस पर बिल्कुल टिप्पणी कर सकता हूँ। और उन्होंने किया और 56 कॉलेज को एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए सबके साथ अनुमति प्रदान कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 20 से 21 सेशन में जो एडमिशन लिए थे उनका, ठीक है। उसके बाद का सेशन पर कोई विचार नहीं किया गया क्योंकि उस कोर्ट में जब बहस हो रहा था तो उसमें 20 से 21 के अलावा किसी पर हाईलाइट किया ही नहीं गया। अलग अलग सेशन की बात तो की गई, बट जो मेन सेशन था वह 20 से 21 को ही रखा गया, इसलिए 20 से 21 को ही मान्यता दी गई। अदरवाइज दूसरे सेशन को नहीं, उस पर कोई टिप्पणी किया गया। अब आगे कोई दायर करेंगे कि नेक्स्ट हियरिंग में कि हाँ इन सभी सेशन को भी मौका दिया जाए आगे, तो वो बात अलग है, तो फिर ऑर्डर मिल सकता है। अभी फिलहाल 20 से 21 वाले का बीएससी नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम देने का अनुमति 56 कॉलेज को दे दिया गया है। जीएनएम के लिए महत्वपूर्ण बातें ये है कि जीएनएम जितने भी थर्ड ईयर 19 से 22 सेशन थे उनके मार्कशीट के ऊपर चर्चा की गई। मार्कशीट के ऊपर चर्चा ये की गई कि आप लोग देखते होइएगा कि आप लोग का रिजल्ट आया तो रिजल्ट वाला जो डमी मार्कशीट था वेबसाइट वाला, उसके नीचे एक नोट लिखा था कि यह सारा जो है निर्णय हाई कोर्ट के WP 1080/2022 के अंतर्गत जो है सुरक्षित है, उस पर एक नोट लिखा था। अब ये नोट
अगर मान गए ये नोट अगर हमेशा अगर मार्कशीट पर लिखा रहेगा तब तो आपको मार्कशीट पर भी ओरिजिनल मार्कशीट आएगा, उस पर भी लिखा रहेगा नोट में कि यह जो है हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, अंतिम निर्णय के अनुसार यह सुरक्षित है, दिया जा रहा है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि एक स्टूडेंट के जो कैरेक्टर है उस पर एक प्रकार से कहा जाए तो उनके बैकग्राउंड कॉलेज से रिलेटेड या उनके कुछ और चीज़ों से रिलेटेड उनको उस पर जो है थोड़ा सा दिक्कत होता। ठीक है, मार्कशीट पर नोट लिखा रहता तो दूसरे स्टेट में जाएगा तो क्या समझेगा कि इसका जो है कहीं ना कहीं कॉलेज या जिस स्टेट से किया है वहाँ पे गड़बड़ी चल रहा था, वहाँ पे गड़बड़ था, इसलिए यह कोर्ट के आदेश के बाद यह निर्णय मार्कशीट जारी किया गया है, रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये इसलिए कोर्ट में कहा गया कि चूंकि मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट एक बार ही जारी होता है तो ऐसे में जो नोट नीचे लिखा होता है कि हाई कोर्ट के निर्णय के, अंतिम निर्णय के यह सुरक्षित है और दिया जा रहा है, यह नोट्स एक बार ही क्यों न प्रकाशन कर दिया जाए। कहा गया कि ये नोट एक बार ही क्यों नहीं पेपर में बता दिया जाए कि हाँ ये जो निर्णय है, जो अंतिम मार्कशीट जारी किया जा रहा है, जो रिजल्ट जारी किया जा रहा है, यह हाई कोर्ट के WP इतना इतना नंबर के अंतर्गत अंतिम रूप से उन्हीं के अंतर्गत यह सुरक्षित है और उनके द्वारा ही ये चीज़ें किया जा रहा है। तो एक नोट क्यों नहीं न्यूज़पेपर में प्रकाशन कर दिया जाए ताकि जो मार्कशीट है उस मार्कशीट पर एक नोट बनाकर देने की ज़रूरत न पड़े और ये चीज़ें ख़त्म हो जाए और फिर एक फ्रेश मार्कशीट निकल पाए। तो इस पर चर्चा हुई और कोर्ट ने कहा कि न्यूज़पेपर में प्रकाशन के अलावा न्यूज़पेपर में आप प्रकाशन के बजाय आप अंतिम जो है मार्कशीट जारी कर सकते हैं। कोर्ट ने कह दिया कि आप फाइनल मार्कशीट जारी कर सकते हैं और अगर आप फाइनल मार्कशीट जारी कीजिएगा तो उससे संतुष्ट होने के बाद ही आप सबका मार्कशीट जो है रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निर्णय मिल गया है। अब जो 3rd ईयर का स्टूडेंट है उनको जो है अब मार्कशीट कुछ महीनों में मिल जाएगा। कोर्ट अपना इस पर प्रतिक्रिया दे दिया है। अब इस पर मामला अब छपाई का चलने लगेगा, आगे मार्कशीट छपने लगेगा, बनने लगेगा और उसका एक प्रति कोर्ट में दिखाया जाएगा। जब संतुष्ट इस पर हो जाएंगे तो फाइनली मार्कशीट सबको जो है बनकर रेडी हो जाएगा। फिर भी इस प्रोसेस में 2-3 महीना तो लग ही जाएगा, 2 से 3 महीना मार्कशीट रिलीज होने में लग ही जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें था GNM के लिए। बाकी इस मामले पर अब 15 दिन के बाद सुनवाई होनी है, 24 मई को सुनवाई होनी है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या क्या चर्चा होता है। बाकी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, GNM के न रिजल्ट पर चर्चा की गई, ना नेक्स्ट आगे होने वाला एग्ज़ाम के ऊपर चर्चा की गई और न ही 22 से 23 के जो एग्ज़ाम होने को है, इनरोलमेंट होने को है, न उस पर कोई चर्चा किया गया। फिर से बता रहे हैं कि ना 22 से 23 पर कोई चर्चा किया गया GNM का, न GNM का आधा अधूरा रिजल्ट है उस पर कोई चर्चा किया गया और न ही GNM का जो एग्ज़ाम है, जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ने के लिए इस पर कोई चर्चा किया गया। बातें को समझ गए। जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें था, 2 ही बात महत्वपूर्ण था उसमें मैंने बता दिया स्टूडेंट के हित से, और जो भी डिमांड था वह कॉलेज के तरफ से, काउंसिल के वकील के तरफ से या मेडिकल यूनिवर्सिटी के वकील के तरफ से बातें रखी गई। उनको जो लगा उस पर बहस हुआ। 5 पेज का बहस है। उस पेज में 5 पेज में आपके लिए जो महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइए। आगे जैसे ही इस पर कुछ निर्णय आएगा मैं जो है आपको बताऊंगा। हाँ, एक रास्ता लेकिन खुल चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल कह दिया था कि जाइए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए कि रिजल्ट जारी करना है 56 कॉलेज का या नहीं करना है, आगे क्या करना है, तो इसके लिए अब हाई कोर्ट में अब जा सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप जो है हाई कोर्ट में जाकर 56 कॉलेज से रिलेटेड अनुरोध कर सकते हैं। उसी के बिहाफ पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया और अभी भी कोई मामला अगर जैसे GNM के रिजल्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है, जारी करने का है 56 कॉलेज का, आगे का प्रोसेस करने का है, तो अब जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट में इस मैटर पर बहुत जल्दी निराकरण किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आगे 24 को जो सुनवाई होने वाला है उसमें भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए, उम्मीद करते हैं। बाकी चलिए देखते हैं आप लोग को क्या लगा है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।